संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन था। 21 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी। 21 अगस्त को इसका समापन हो गया। लेकिन शुरुआत से अंतिम दिन तक लगभग पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। हम सभी ने बीते एक महीने में संसद की कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। खासकर बिहार में एसआईआर का मुद्दा संसद से सड़क तक छाया रहा, जिसके बाद आज लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने सदन की कार्रवाई में सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया, तो विपक्ष पर जमकर बरसते हुए कहा कि लोकसभा और संसद परिसर में नारेबाजी करना, तख्तियां दिखाना और नियोजित गतिरोध संसदीय मर्यादा को आहत करता है। इस सत्र में जिस प्रकार की भाषा और आचरण देखा गया वो संसद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यगण, हम सब जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे आचरण, हमारी कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है। जनता हमें बहुत उम्मीदों के साथ चुनकर यहाँ पर भेजती है ताकि हम उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक चर्चा कर सकें, मर्यादित चर्चा कर सकें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सदन में सार्थक मर्यादा परंपराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। सवाल है कि आखिर संसद के मॉनसून सत्र में बीते एक महीने में कितना काम हुआ और कितने जनहित के विधेयक पास हुए। मॉनसून सत्र में कितना हुआ काम? लोकसभा में 120 घंटे की जगह सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हुई। लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 14 विधेयक पास हुए। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरे विपक्ष की राजनीति ट्यूशन और ट्वीट पर चलती है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये अत्यंत निंदनीय है कि लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है और उसकी भूमिका का सकारात्मक होना जरूरी है, लेकिन इस तरीके से हंगामा करना और ऐसे आचरण का प्रदर्शन करना लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है। आज की जो स्थिति है उसमें केजरीवाल जी जैसे लोग जो है जेल से ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो जब संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है तो संविधान में ये छोटी सी बात दे देने में क्या परेशानी है। दूसरी बात मैं कहूं कि इसमें तो प्रधानमंत्री को दायरे में ले आए। संविधान का 39वां संशोधन हुआ। संविधान, अंबेडकर जी की आत्मा कितनी रो रही होगी ये लोगों को जानने का विषय है। क्योंकि क्या है कि ये संविधान संशोधन जो है कोई 73-74 में हुआ, कोई 76 में हुआ, इसीलिए यहाँ के यंग जनरेशन ने उसको पढ़ने का कोशिश ही नहीं किया। 39वां संशोधन क्या हुआ 1975 में इमरजेंसी लागू होने के बाद, सारे विपक्ष को बाहर कर देने के बाद, कि प्रधानमंत्री चोरी करे, बलात्कार करे, डकैती करे, भ्रष्टाचार करे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये कभी आपने देखा? अरे वो एमपी है, इलेक्टेड आदमी है, यदि चोरी करेगा तो जेल जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यदि बलात्कार करेगा तो नियम सबके लिए बराबर है, राइट ऑफ इक्वलिटी में। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने यह संविधान का संशोधन कर दिया। देखिए, ये अत्यंत निंदनीय है। लोकतंत्र में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है और उस भूमिका का पॉजिटिव होना, सकारात्मक होना जरूरी है। आपके मतभेद हो सकते हैं जो कि पूरी तरीके से स्वीकार्य हैं। आप मतभेद को सदन के पटल पे रखिए ना, आप अपनी चिंताओं को सदन के पटल पे रखिए, पर इस तरीके से हंगामा करना और एक ऐसे आचरण का प्रदर्शन करना जो कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। आप लोकतंत्र में एक गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री हैं भैया वो,
अगर आपको उनकी किसी बातों से अगर आपको नाराजगी है, आपत्ति है, सदन के पटल का इस्तेमाल कीजिए ना, देश को भी सुनने दीजिए आपकी बातों को। पर आप सदन चलने नहीं दे रहे, हंगामा आप कर रहे हैं और किस तरीके से बिल को फाड़ कर आप मुंह पे फेंक रहे हैं। पर ये तो कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं की परंपरा रही है। कांग्रेस ने तो अपने नेताओं, अपने प्रधानमंत्री के बिल को फाड़ने का काम किया है, तो ऐसे में जब ये सत्ता पक्ष और इनके बिल फाड़ रहे हैं तो ये इनकी कार्यशैली को दर्शाता है, जो कि एक गलत परंपरा की शुरुआत है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम। बहरहाल संसद का पूरा मानसून सत्र SIR पर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। कहना गलत नहीं होगा कि जिस लोकतंत्र के मंदिर में जनहित के कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए। विपक्ष का आचरण लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप नहीं रहा। जिस प्रकार से विपक्ष का रवैया रहा वो संसद की गरिमा के अनुसार नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।